देश के बंटवारे पर डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्ना से क्या कहा था? इस आलेख को क्यों पढ़ें? भारत विभाजन पर डॉक्टर अंबेडकर की राय जानने के लिए। क्या पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए कि मुसलमान एक राष्ट्र हैं? दुर्भाग्य से श्री जिन्ना ऐसे समय में पाकिस्तान के उपासक और मुस्लिम राष्ट्रीयता के अभिनेता हुए हैं जब सारा संसार राष्ट्रीयता की बुराई के विरुद्ध चिल्ला रहा है और किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शरण लेना चाहता है। श्री जिन्ना मुस्लिम राष्ट्रीयता के अपने इस नए विश्वास से इतने आत्मविभोर हैं कि वह इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि एक ऐसे समाज के बीच जिसके कुछ हिस्से अलग हो गए हों और एक समाज जिसके कुछ अंग शिथिल पड़ गए हों, कोई भेद है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। ये सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थीं। इस तरह पलटे जिन्ना और देश को तोड़ दिया। 3.5 करोड़ मुसलमानों से मोहम्मद अली जिन्ना का छल पाकिस्तान बनने के सवाल पर जब गर्मागर्म बहसें हो रही थी तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मोहम्मद अली जिन्ना को जमकर आड़े हाथ लिया था। पाकिस्तान बनने को लेकर या कि यूं कहें कि हिंदुस्तान की तकसीम को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1-2 नहीं हजारों पन्ने लिखे हैं। उसमें सेना का हिसाब है, जमीन का हिसाब है, जातियों का ब्यौरा है, सांप्रदायिकता की हालत है, यानी उस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ भी था सब डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे समेट कर रख दिया हो। डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान के सवाल पर मोहम्मद अली जिन्ना से कहते हैं कि जब एक समाज बिखर रहा हो और 2 राष्ट्र की थियरी सोसाइटी और मुल्क में बंटवारा बिल्कुल साफ साफ दिखा रही हो तो कार्लाइल का मशहूर ऑर्गेनिक फिलामेंट्स का सिद्धांत याद कर लेना चाहिए। ये बताता है कि वे प्रबल शक्तियां जो उन हिस्सों को एक धागे में बांधने के लिए सक्षम हो छिन्न भिन्न हो चुकी हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे मामलों में बंटवारे की भावना खेदजनक ही समझी जा सकती है, रोकी नहीं जा सकती। लेकिन जहां ऐसी ताकतों का अस्तित्व है, यानी वे ताकतवर हैं, सबको एक धागे में बांधे रख सकती हैं, उनके ऊपर ध्यान न देना और मुसलमानों की तरह समाज और देश को जानबूझकर बांटने पर जोर देना एक घोर अपराध है। साफ है कि बंटवारे से पहले डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज का ताना बाना बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त मुल्क के मुसलमानों के क्या हालात थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्से ने पाकिस्तान से इनकार कर दिया था। उन्होंने जिन्ना का दामन पकड़ने से मना कर दिया था। वे तो महात्मा गांधी और नेहरू के भारत में ही रहना चाहते थे, उस हिंदुस्तान में जहां उनके पुरखे रहते आए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस भावना को पहचाना था। जिन्ना को लताड़ते हुए वह कहते हैं कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र इसलिए नहीं चाहते हैं कि यह उनकी कामना है। मुसलमानों में बहुत कुछ है जिसके चलते अगर वे चाहें तो खुद को एक राष्ट्र के रूप में ढाल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो हिंदुओं और मुसलमानों में सघन रूप से पाई जाती हो और जो डेवलप की जाए तो वह इन दोनों को एक मानव समाज में ढाल सके। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया भारतीय मुसलमानों को धोखा, क्या जवाहरलाल नेहरू को मुस्लिम लीग के आगे झुक जाना चाहिए था? 15 अगस्त 1947 मुबारक हो, देश आज़ाद हो गया बेगुनाहों के खून से सनी पाकिस्तान की आज़ादी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके अनेक ढंग, तौर तरीके, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज एक जैसे हैं। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे भी रीति रिवाज, संस्कार और आचरण हैं जो धर्म पर आधारित हैं और जिनके चलते हिंदू और मुसलमान आपस में 2 भागों में बंटे हुए हैं। सवाल यह है कि उनमें से किस पर अधिक बल दिया जाए। अगर उन बातों पर जोर दिया जाता है जो दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं, तो भारत में 2 राष्ट्रों की कोई जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर उन बातों पर ध्यान दिया जाता है जो सामान्य रूप से अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल 2 राष्ट्रों का सवाल सही है। और यही धारणा मोहम्मद अली जिन्ना की है। भारतीय समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो कभी एक नहीं हो सकता। माना कि वे एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक जनसमूह है, तो इससे क्या? यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मिले हुए व्यक्तियों के रूप में राष्ट्रों के उदय होने से पूर्व वहां मात्र जनसमूह था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर भारतीय एक जनसमूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस निराशा का कोई कारण भी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनसमूह अगर चाहे तो एक राष्ट्र नहीं हो सकता। इसके लिए भारतीय जनसमूह अगर चाहे तो एक राष्ट्र नहीं हो सकता। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान उन बातों पर स्वीकृति प्रदान करने पर बल देते हैं जो उन्हें एक धागे में बांधती हैं और उन बातों को भूल जाते हैं जिनके चलते वे बन जाते हैं, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं है कि आगे चलकर उनका एक राष्ट्र के रूप में उदय न हो सकता है कि उनकी राष्ट्रीयता इतनी एकताबद्ध न हो जितनी फ्रांस और जर्मनी की है, परंतु वे मन की एक समान स्थिति सरलतापूर्वक उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे सभी समान मुद्दों के मामलों में
जिनका आविर्भाव राष्ट्रीयता की आत्मा के फलस्वरूप हुआ है। क्या यह उचित है कि मुस्लिम लीग भेदभावों पर तो बल दे, लेकिन एकता में बांधने वाली शक्तियों को भुला दे? ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि अगर दो राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं तो इसलिए नहीं कि यह उनकी नियति थी, बल्कि इसलिए कि यह सुविचारित मंसूबा है। भारत का क्यों नहीं हो सका लाहौर? जिन्ना ने कैसे हड़प लिया बलूचिस्तान? चित हो गए जोधपुर के महाराजा हनवंत और जिन्ना 1947 पंजाब राइट्स, अखबारों में क्यों नहीं छपी पंजाब की खूनी रात? इंडिपेंडेंस डे, क्या महिलाओं से कहा गया कर लेना जौहर? डॉक्टर अंबेडकर मोहम्मद अली जिन्ना से पूछते हैं कि यह मानते हुए कि भारत के मुसलमान एक राष्ट्र है, क्या भारत ही एक ऐसा देश है जहां दो राष्ट्रों का अभ्युदय होने वाला है? कनाडा के बारे में क्या विचार है? हर शख्स जानता है कि कनाडा में अंग्रेज और फ्रेंच दो राष्ट्र हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज और डच दो राष्ट्र नहीं हैं? कौन नहीं जानता कि स्विट्जरलैंड में जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन ये तीन राष्ट्र हैं? क्या कनाडा में फ्रेंच लोगों ने विभाजन की मांग की क्योंकि वे एक पृथक राष्ट्र हैं? क्या अंग्रेजों ने अफ्रीका के विभाजन का दावा किया क्योंकि बोस्निया से वे एक अलग और पृथक राष्ट्र हैं? क्या किसी ने कभी यह सुना है कि जर्मन, फ्रेंच और इटालियंस ने स्विट्जरलैंड से अलग होने के लिए कोई आंदोलन किया क्योंकि वे अलग अलग राष्ट्र हैं? क्या जर्मनी, फ्रांस और इटली के लोगों ने कभी यह महसूस किया है कि अगर वे एक देश में एक संविधान के तहत एक नागरिक की तरह रहते हैं तो उनकी अपनी निजी संस्कृतियों का लोप हो जाएगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। कनाडा में अंग्रेजों के साथ रहकर न तो फ्रांसीसी फ्रांसीसियत से खाली हुए और न दक्षिण अफ्रीका में बोस के साथ रहकर अंग्रेजों की अंग्रेजियत खत्म हुई। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन से एक देश और एक संविधान के साथ समान नाता जोड़ते हुए अलग राष्ट्र रहे। स्विट्जरलैंड देखिए, यह उन देशों से घिरा हुआ है जिनकी राष्ट्रीयताएं और राष्ट्रीयताओं का धार्मिक और जातीय संबंध बहुत नजदीक से स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीयताओं से जुड़ा हुआ है। तब भी स्विट्जरलैंड के लोग पहले स्विस हैं, फिर वो जर्मन, इटालियन या फ्रेंच हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा लगता है कि जिन्ना ही नहीं, खुद से भी पूछते हैं कि कनाडा में फ्रेंच, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और स्विट्जरलैंड में फ्रेंच और इटालियंस को देखने के बाद सवाल यह उठता है कि भारत में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्रों में विभाजित एक देश में एक संविधान के अंतर्गत क्यों नहीं रह सकते? दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थियरी के आने के चलते भारत के बंटवारे की जरूरत क्या है? हिंदुओं के साथ रहने पर मुसलमान अपनी राष्ट्रीयता और संस्कृति के कमजोर हो जाने को लेकर इतने डरे क्यों हैं? अगर मुसलमान बंटवारे का आग्रह करते हैं तो कुटिल लोग शायद ये रिजल्ट निकाले कि हिंदू और मुसलमानों में इतनी अधिक सामान्यता है कि मुस्लिम नेतृत्व डर के मारे सोचने लगे कि बंटवारे के बगैर इस्लामी कल्चर हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क में आकर खत्म हो जाएगी। अगर मुस्लिम राष्ट्रीयता इतनी ही कमजोर है तो तकसीम की सोच बनावटी है और पाकिस्तान का मामला अपना आधार खो बैठता है। 75 साल पहले कश्मीर पर बहुत बड़ी चूक कर गए महात्मा गांधी बैठक से खिसियाकर निकलना पड़ा मोहम्मद अली जिन्ना को। क्या देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार थे? फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह संग एक साथ दौड़ते रहे भारत पाक, आखिर सामने आ ही गई जिन्ना की हकीकत। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।